हेलो गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर इडियम्स एंड फ्रेजेस के 20 क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सबको एग्जाम्पल के साथ मैंने डिस्क्राइब किया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें देखिएगा कि इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना चाहिए क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम, यानी कि इस ईडियम का हमें करेक्ट मीनिंग बताना है। ईडियम लिखा हुआ है बाइट द बुलेट, यानी कि बुलेट को बाइट करना यानी कि चबाना। तो इस ईडियम को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि कोई हार्ड काम है, वो हार्ड काम को करना। बुलेट को चबाना कोई मामूली काम नहीं है, हार्ड काम है। अब आइए से रिलेटेड ऑप्शंस को देखते हैं हम, कौन सा राइट आंसर हो सकता है। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, यानी कि किसी भी सिचुएशन का ब्रेवली तरीके से, बहादुरी से क्या करना, फेस करना यानी कि सामना करना। यानी कि बाइट द बुलेट का मतलब हुआ कि किसी हार्ड सिचुएशन का क्या करना, सामना करना ब्रेवली तरीके से। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, सी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू बाइट द बुलेट यानी कि सिचुएशन का क्या करने का, सामना करने का, एंड टेल हर बॉस, और अपने बॉस को बताया अबाउट द मिस्टेक यानी कि गलती के बारे में। तो बाइट द बुलेट मतलब होता है किसी हार्ड सिचुएशन का सामना करना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द ईडियम, ईडियम ये है बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन, यानी कि इसका मतलब क्या है। ये ऐसा सेंस दे रहा है कि मध्य रात्रि में कोई काम करना, मेहनत से काम करना, इसका सेंस ऐसा निकल रहा है। टू स्टे अप लेट वर्किंग और स्टडिंग, यानी कि देर रात तक जागना या पढ़ाई करना यानी कि मेहनत करना, इसका सेंस होता है। इसके लिए हम ईडियम का इस्तेमाल करते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि इसका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हिज रिपोर्ट ऑन टाइम, यानी कि समय पर उसे अपना रिपोर्ट यदि खत्म करना है तो उसे बर्न द मिडनाइट ऑयल करना पड़ेगा, यानी कि देर रात तक जगना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द फ्रेज हिट द शेक मीन्स, यानी कि हिट द शेक का सिंपल मतलब होता है टू गो टू द बेड, यानी कि बेड पर चले जाना। हिट द शेक का मतलब बेड पर चले जाना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क, यानी कि एक लंबे समय तक काम करने के बाद, आई एम रेडी, मैं रेडी हूं, टू हिट द शेक यानी कि बेड पर जाने के लिए। तो यहाँ पर हिट द शेक का मतलब क्या हुआ, बेड पर जाना, सोने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम ब्रेक द आइस, यानी कि ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है आइस तोड़ना, यानी कि चुप्पी तोड़ना। जिससे कि सभी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं और अचानक से ब्रेक द आइस किए, यानी कि कन्वर्जेशन को स्टार्ट कर दिए, बातचीत करना शुरू कर दिए। तो आइए इससे रिलेटेड ऑप्शंस को देखते हैं हम। टू ब्रेक समथिंग वैल्यूएबल, यानी कि कोई कीमती चीज को ब्रेक करना, तोड़ना, तो ब्रेक द आइस का सेंस ये नहीं है। ठीक है, टू एंड अ रिलेशनशिप, यानी कि एक रिलेशनशिप को खत्म करना, संबंध को खत्म करना, ये भी इसका इडियम का मतलब नहीं है। यहाँ पर हुआ चुप्पी तोड़ना, ब्रेक द आइस करना, यहाँ पर रिलेशनशिप को खत्म करना, यानी कि आंसर नहीं हो सकता है। टू कॉज ट्रबल, यानी कि मुसीबत का कॉज बनना, रीजन बनना, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन इन अ सोशल सेटिंग, यानी कि सोशल सेटिंग में कन्वर्जेशन, बातचीत करना शुरू करना। ठीक है, चुप्पी तोड़ना। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही टोल्ड अ जोक, उसने एक जोक सुनाया। टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी, यानी कि उसने एक जोक सुनाया ब्रेक द आइस करने के लिए पार्टी में, यानी कि चुप्पी तोड़ने के लिए। सभी लोग चुपचाप बैठे हुए थे तो उसने एक जोक सुनाया और सभी लोग आपस में क्या करने शुरू कर दिए, कन्वर्जेशन यानी कि बातचीत करना शुरू कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अब इसका क्या मतलब है। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब होता है कि कोई चीज आपके लिए बुरा हुआ हो, ठीक है, लेकिन उसमें क्या कुछ समय बाद वो अच्छाई में बदल जाए, यानी कि आपके लिए बेहतर हो जाए, तो उसका मतलब होता है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसका आंसर होगा ए नंबर। कैसे, समथिंग दैट सीम्स बैड, यानी कि कोई चीज जो आपको कैसा लगे, बैड लगे, यानी कि आपके साथ बुरा हुआ हो, बट टर्न आउट टू बी गुड, लेकिन वो किस में बदल जाए, गुड में बदल जाए, यानी कि बढ़िया में बदल जाए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, लॉसिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इट लेड मी अ बेटर अपॉर्चुनिटी। कहने का सेंस है कि मैंने तो जॉब को खो दिया और ये मेरा जॉब को खोना जो है मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज साबित हुआ। क्यों, क्योंकि इसने मेरे को बेहतर अपॉर्चुनिटी दिया, यानी कि बेहतर अवसर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का सेंस है कि एक काम मेरे साथ बुरा हुआ कि मैंने जॉब को खो दिया, लेकिन इसमें मेरा अच्छाई हुआ कि मेरे को इसने बेहतर अपॉर्चुनिटी दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेंस क्या हो गया, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, द ईडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स, यानी कि बिल्ली को बाहर बैग से
से निकालना। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि बैग से बिल्ली बाहर निकालना, यानी कि अपने सीक्रेट को, अपना जो भी रहस्य है उसको क्या करना, रिवील करना, उसको उजागर कर देना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? टू लॉस समथिंग वैल्यूएबल, यानी कि कोई कीमती चीज को खो देना, यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है। टू लेट गो ऑफ एंगर, ये भी नहीं होगा। टू मेक अ मिस्टेक, गलती करना, ये भी नहीं होगा। टू रिवील अ सीक्रेट, यानी कि एक सीक्रेट को रिवील कर देना, उजागर कर देना, सामने ला कर रख देना, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि बैग से बिल्ली को बाहर निकालना, इसका मतलब होता है सीक्रेट को रिवील करना। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब हम समझ सकते हैं किससे? तो आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा कि अपने पत्ते दिखाना, अपने पत्ते खोलना। जैसे कि एग्जांपल है, सी एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, यानी कि जो सरप्राइज पार्टी था उसके बारे में अचानक से उसने क्या कर दिया, कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि बिल्ली बाहर निकाल दिया, यानी कि उसने रहस्य को बाहर कर दिया, रिवील कर दिया। सरप्राइज पार्टी अब रही नहीं, क्योंकि उसने जो है सीक्रेट को रिवील कर दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज कट कॉर्नर्स मीन, यानी कि कॉर्नर को कट करना, कोनों को कट करना, इसका मतलब क्या होता है? कट कॉर्नर मतलब होता है शॉर्टकट लेना। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? शॉर्टकट लेना। टू सेव मनी, पैसे बचत करना, ये इसका मतलब नहीं होगा। टू टेक शॉर्टकट, यानी कि शॉर्टकट लेना। एंड डू समथिंग पुअरली, और खराब तरीके से कोई काम करना। ठीक है, शॉर्टकट लेंगे तो काम तो खराब होगा ही, तो यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। टू अवॉइड समवन, किसी को अवॉइड कर देना, ये भी नहीं होगा। टू रिड्यूस एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस, खर्चे को कम करना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, कट कॉर्नर मतलब शॉर्टकट लेना और कोई काम जो है पुअरली तरीके से करना है। जैसे कि एग्जांपल है, दे कट कॉर्नर ऑन द प्रोजेक्ट टू सेव टाइम, यानी कि वे लोग टाइम बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट पर कट कॉर्नर किए, यानी कि शॉर्टकट लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फ्रेज कॉस्ट एन आर्म एंड लेग रेफर्स टू, इसका मतलब हुआ कि कोई चीज है जिसकी कॉस्ट आपको पड़ती है एक हाथ और एक पैर देकर, यानी कि वो चीज आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो अ सीरियस इंजरी तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि एक हाथ और एक पैर दे दिए, यानी कि सीरियस इंजरी आ गई। तो फ्रेज और इडियम्स कहता है कि हम वर्ड्स में कुछ लिखे रहेंगे लेकिन हमारा मतलब कुछ और निकलेगा, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, एन इम्पॉसिबल टास्क, यानी कि एक असंभव टास्क, एक असंभव काम, ये भी इसका सेंस में ठीक नहीं बैठ रहा है। और डिफिकल्ट डिसीजन, यानी कि एक डिफिकल्ट निर्णय, ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि कोई चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी कीमत आपको एक हाथ और एक पैर देकर चुकानी पड़ रही है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर वैकेशन टू यूरोप कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि उनका यूरोप का जो वैकेशन रहा उसकी कीमत उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट क्या पड़ी, एन आर्म एंड अ लेग से चुकानी पड़ी। इसका सेंस हुआ बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ना। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि स्पिल्ट मिल्क, बिखरे हुए दूध के लिए क्या करना, क्राई करना, रोना। इसका क्या मतलब हो सकता है? टू बी ओवरली इमोशनल, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, ये इसका मतलब नहीं है। टू कंप्लेन अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में कंप्लेन करना, शिकायत करना, दैट कैन बी चेंज, जो कि चेंज नहीं हो सकता है, उसके बारे में शिकायत करना। तो ये एकदम सही बात है, यानी कि बिखरे हुए दूध के लिए रोना। अब दूध बिखर गया तो उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है, तो वही चीज यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो चीज हो चुका है, जो चीज चेंज नहीं हो सकता है, उसके लिए कंप्लेन करना। तो ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज नो यूज, कोई भी इसका यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, वी नीड टू फोकस ऑन फिक्सिंग द प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है उसके लिए अब रोने से कोई फायदा नहीं है, हमें फोकस करना चाहिए उस प्रॉब्लम को क्या करने की, फिक्स करने की जरूरत है हमें उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क मतलब हुआ कि जो चीज चेंज नहीं हो सकता उसके लिए कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इडियम अंडर द वेदर मीन्स, आपको याद रखना है कि अंडर द वेदर मतलब होता है फील सिक, यानी कि बीमार महसूस करना। अंडर द वेदर मतलब बीमार महसूस करना, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, फीलिंग सिक, बीमार होना। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, यानी कि मैं जो है आज थोड़ा सा अंडर द वेदर फील कर रहा हूँ, बीमार महसूस कर रहा हूँ टुडे, यानी कि आज। सो आई एम गोइंग टू स्टे होम एंड रेस्ट, इसलिए मैं जा रहा हूँ, घर में ही ठहरूंगा और रेस्ट करूंगा। ठीक है, तो अंडर द वेदर मतलब होता है फीलिंग सिक, यानी कि बीमार महसूस करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इन द सेम बोट, यानी कि सेम बोट पर होना, इसका क्या मतलब हुआ, तो सेम बोट पर होना मतलब होता है सेम सिचुएशन से गुजरना। ठीक है, कहते हैं ना कि जिस बोट पे तुम है उसी बोट पर मैं भी हूँ,
यानी कि हम दोनों एक ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज अदर, यानी कि जैसा अदर पर्सन सिचुएशन से गुजर रहा है उसी सिचुएशन से आप भी गुजर रहे हैं, यानी कि सेम बोट पर हैं दोनों, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर ऑल इन द सेम बोट विद द प्रोजेक्ट डेडलाइन अप्रोचिंग, जैसा कि इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन जो है अंतिम तारीख आ रही है, इसलिए हम सभी जो है सेम डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, यानी कि हम लोग सेम बोट पर हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द फ्रेज हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स, यानी कि हेड पर नेल को हिट करना, सर पर कील को ठोकना, हिट करना, इसका क्या मतलब हुआ। तो ये कहने का सेंस ऐसा देता है कि एकदम टू द पॉइंट किसी चीज के बारे में बोलना, एकदम करेक्ट होना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी कि एकदम सही होना, इधर उधर नहीं होना, एकदम हिट करना नेल को टू द पॉइंट पर, हेड पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे कि है यू हिट द नेल ऑन द हेड विथ योर एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि इस प्रॉब्लम का जो तुमने एनालिसिस दिया वो क्या साबित हुआ, तो हिट द नेल ऑन द हेड साबित हुआ, यानी कि एकदम टू द पॉइंट साबित हुआ, एकदम करेक्टली साबित हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द मीन बीट अराउंड द बुश, यानी कि झाड़ के चारों ओर पीटना, इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि मेन मुद्दा जो मेन टॉपिक है उस पर बात ना करके इधर उधर की बातें करना, उसको हम कहते हैं बीट अराउंड द बुश, यानी कि झाड़ के चारों ओर पीटना, ठीक है। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन इशू, यानी कि मेन इशू जो है, मेन मुद्दा जो है उस पर बातचीत करने से अवॉइड होना, यानी कि बचना, मेन मुद्दे पर बात नहीं करना, ठीक है। आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट रियली हैपेंड, यानी कि इधर उधर की बातें करना बंद करो और मेरे को बताओ कि व्हाट रियली हैपेंड, कि वास्तव में क्या हुआ। तो आपको याद रखना है कि बीट अराउंड द बुश का मतलब हुआ कि मेन इशू पर बात ना करना और उससे बचना, ठीक है, यानी कि इधर उधर की बातें करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फ्रेज थ्रो इन द टॉवल मीन्स, यानी कि इस फ्रेज का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है हार मान जाना, ठीक है। तो थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है टू गिव अप, गिव अप करना मतलब हार मानना, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका मतलब थ्रो इन द टॉवल टू गिव अप। जैसे एग्जाम्पल है आफ्टर सेवरल फेल्ड अटेम्प्ट्स, यानी कि बहुत सारे असफल प्रयास के वजह से ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू थ्रो इन द टॉवल, यानी कि गिव अप करने का, हार मानने का। तो टू थ्रो इन द टॉवल मतलब टू गिव अप करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ जंप ऑन द बैंडवैगन, इसका क्या मतलब हुआ। तो कोई चीज बैंडवैगन यानी कि फेमस है, पॉपुलर है, और आप उसका रिजल्ट देखिए, ये तो पॉपुलर हो चुका है, ये फेमस हो गया ये चीज, तो आप भी उसमें जंप कर गए, यानी कि जंप ऑन द बैंडवैगन हो गए, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका कौन सा राइट आंसर हो सकता है, टू ज्वाइन अदर्स इन डूइंग समथिंग पॉपुलर, यानी कि कोई चीज जो पॉपुलर है उसमें आप भी क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, शामिल हो गए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है शी जंप्ड ऑन द बैंडवैगन एंड स्टार्टेड यूजिंग द न्यू सोशल मीडिया ऐप, यानी कि उसने देखा कि सोशल मीडिया ऐप पर सभी लोग जो है क्या हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, तो उसने भी क्या कर दिया, जंप्ड ऑन द बैंडवैगन हो गई, यानी कि वो भी सोशल मीडिया ऐप को क्या कर ली, ज्वाइन कर ली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इडियम ब्रेक अ लेग, यानी कि एक पैर को ब्रेक करना, तोड़ना, इसका क्या मतलब हुआ। तो इसमें कंफ्यूजन अक्सर क्रिएट हो जाता है, कैसे, ब्रेक अ लेग यानी कि एक पैर तोड़ना, ये सेंस कैसा दे रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है। अब इसका सेंस ये आप निगेटिव लेकर चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कैसे, टू लिटरली ब्रेक अ लेग, ये तो नहीं हो सकता, यानी कि वास्तव में पैर को ही तोड़ना, ये तो इसका शाब्दिक मतलब हो गया, ये तो आंसर नहीं हो सकता। टू क्रिटिसाइज समवन, यानी कि किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को कम आंकना, ऐसा क्रिटिसाइज कर देना, तो ये इसका आंसर लग रहा है, बट ये भी नहीं होगा। ट्रबल बनना, मुसीबत बनना, ये भी इसका आंसर लग रहा है, बट ये भी नहीं है, क्यों। तो ब्रेक अ लेग यानी कि पैर तोड़ना, ये एक निगेटिव सेंस दे रहा है, बट इसका इडियम में इसका मतलब होता है पॉजिटिव में, यानी कि टू विश समवन गुड लक, यानी कि किसी को गुड लक विश करना, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, जो कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो आपको याद रखना है कि ब्रेक अ लेग यानी कि पैर तोड़ना, ये दे रहा है निगेटिव सेंस, बट इसका इडियम में इसका मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना, बढ़िया विश करना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है बिफोर हिज बिग परफॉर्मेंस, यानी कि उसका इतना बड़ा परफॉर्मेंस से पहले, सी टोल्ड हिम, उसने उससे कहा, क्या कहा, टू ब्रेक अ लेग, यानी कि उसको गुड विश किया, बढ़िया विश किया। तो यहाँ पर ब्रेक अ लेग मतलब ये नहीं हुआ कि उसको खराब विश किया, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ब्रेक अ लेग जो है निगेटिव सेंस देता है, बट इसका इडियम में इसका मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ब्रेक अ लेग मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज गो द एक्स्ट्रा माइल, यानी कि एक्स्ट्रा माइल मतलब कि कुछ और दूरी चलना, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि आपने प्रयास किया
दिए और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिए, एक्स्ट्रा प्रयास और कर दिया, एक्स्ट्रा माइल चल लिए, इसका मतलब हुआ टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी कि थोड़ा सा और प्रयास कर देना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है सी वेंट द एक्स्ट्रा माइल टू मेक श्योर हर प्रेजेंटेशन वाज परफेक्ट, यानी कि उसका प्रेजेंटेशन जो है वो परफेक्ट है, इसके लिए उसने एक्स्ट्रा माइल चली, यानी कि वो उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डाली, एक्स्ट्रा प्रयास की। ठीक है, तो आपको याद रखना है गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब हुआ थोड़ा सा और ज्यादा प्रयास करना, एफर्ट डालना। अगला क्वेश्चन है द फ्रेज द बॉल इन योर कोर्ट मीन्स, यानी कि बॉल जो है अब तुम्हारे कोर्ट में है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इट्स योर डिसीजन नाउ, यानी कि बॉल अब तुम्हारे कोर्ट में है, अब ये तुम्हारा डिसीजन है। ठीक है, इट्स योर डिसीजन नाउ। जैसे कि एग्जांपल है आई हैव गिवन यू ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि जो भी तुम्हें नीड थी इन्फॉर्मेशन की, जो भी तुम्हें जरूरत थी इन्फॉर्मेशन की, वो सब मैंने तुमको दे दिया, अब बॉल जो है तुम्हारे कोर्ट में है, यानी कि अब इसका निर्णय तुम्हारे पास है, अब तुम डिसीजन करो इसका। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब हुआ इट्स योर डिसीजन नाउ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द ईडियम हिट द ग्राउंड रनिंग मीन्स, यानी कि ग्राउंड को हिट करना दौड़ते हुए, इसका क्या मतलब हुआ? तो आप लोग धावक को देखते होंगे कि वो दौड़ स्टार्ट करने से पहले ग्राउंड को हिट करते हैं ताकि वो तेजी से आगे की ओर बढ़ सके। टू स्टार्ट समथिंग, कोई चीज शुरू करना विथ ग्रेट एनर्जी, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ कोई काम को शुरू करना, ये इसका राइट आंसर होगा। दोनों का दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का मतलब सेम हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है हिट द ग्राउंड रनिंग, यानी कि रनिंग करते हुए ग्राउंड को हिट करना, यानी कि तेजी से आगे बढ़ना। यहाँ भी कहा जा रहा है कोई चीज शुरुआत करना ग्रेट एनर्जी के साथ, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ। ठीक है, आइए एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी हिट द ग्राउंड रनिंग ऑन हर फर्स्ट डे एट द न्यू जॉब, यानी कि उसने नए जॉब पर कैसे स्टार्ट की? तो बड़ी ही एनर्जी के साथ, बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ उसने काम को शुरुआत की, यानी कि सी हिट द ग्राउंड रनिंग। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जानने से पहले यदि वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो आप लोगों के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑन क्लाउड 9, इसका क्या मतलब हुआ? तो ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाना। चलिए एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज प्रमोशन, यानी कि उसने जब अपना प्रमोशन का न्यूज सुना तो क्या हो गया? ही वॉज ऑन क्लाउड 9 हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया, खुश हो गया। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है।